हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आदित्य क्लासेस पटना में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 11th के चैप्टर 1 अकाउंट्स का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन मतलब होता है दोस्तों सीमा। लिमिटेशन का मतलब होता है लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ? क्या क्या सीमाएं हैं अकाउंटिंग की, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अकाउंटिंग की कौन कौन से लिमिटेशंस हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशंस है कि कहता है अकाउंटिंग जो होता है वो हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर कहने का मतलब क्या हुआ? हिस्टोरिकल इन नेचर कहने का मतलब हुआ कि अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। यानी कि हिस्टोरिकल बेसिस मतलब कॉस्ट बेसिस। हिस्टोरिकल बेसिस का मतलब हुआ कॉस्ट बेसिस। मतलब हम जिस प्राइस पे एसेट्स को खरीदते हैं, जिस प्राइस पे हम एसेट्स को खरीदते हैं उसी प्राइस पे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि चाहे एसेट्स का प्राइस मार्केट में जब हम खरीदते हैं तो हो सकता है कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद एसेट्स के प्राइस में चेंजेस आता है। तो अकाउंटिंग जो है उसको मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे बुक्स में जिस प्राइस पर हमने एसेट्स को परचेस किया है उसी प्राइस पर वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे बड़ा लिमिटेशंस होता है कि अकाउंटिंग का ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। यानी कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट बेसिस, मींस द प्राइस एट विच वी हैव परचेज्ड द एसेट्स, ऑन दैट प्राइस इटसेल्फ इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसी प्राइस पर एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये प्राइस लेवल में जो चेंजेस आते हैं उसको इग्नोर करता है। क्या कहता है? इग्नोर्स करेंट वर्थ ऑफ बिजनेस। मतलब अभी हमारे बिजनेस का वैल्यू क्या है उसको ये इग्नोर करता है, क्योंकि ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है। अगर मान लो एसेट्स, हमने कोई एसेट्स, मान लो हमने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का। अब मान लो हमने खरीदा Jan 1 2023 में। जनवरी 1 2023 को हमने एक फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का। अब मान लो हम December 31 को बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली द प्राइस वुड नॉट बी सेम ऑन 31 December 2023। वो फर्नीचर का प्राइस है वो 31 दिसंबर 2023 को 1 लाख का नहीं होगा, उसका मार्केट वैल्यू कुछ और होगा। तो जो प्राइस लेवल में चेंजेस है इसको अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंट्स विल रिकॉर्ड दिस फर्नीचर इन द बुक्स एज ₹1 लाख। इसको 1 लाख के प्राइस पे बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। मतलब ये इसका हिस्टोरिकल प्राइस हुआ। ये जो 1 लाख हुआ वो इसका हिस्टोरिकल प्राइस हुआ। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे इस टॉपिक को कि प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस आया उसको अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता। अब आइए अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा लिमिटेशन क्या है? कहता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे ट्रांजैक्शंस जो वित्तीय स्वभाव के नहीं है, वित्तीय स्वभाव के नहीं है
वित्तीय स्वभाव का मतलब कि मनी नॉट इन्वॉल्व, मनी नॉट इन्वॉल्व, मतलब वैसे ट्रांजेक्शन्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, दैट ट्रांजेक्शन्स, दोज ट्रांजेक्शन्स विल नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग, वैसे ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द बिजनेस, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर उस इवेंट को, उस ट्रांजेक्शन्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, नहीं लिख सकते, अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, देन दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मान लो ये इग्नोर करता क्वालिटेटिव एलिमेंट ऑफ इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही इफिशियंट है और इफिशियंटली बिजनेस को रन करने की वजह से, इफिशियंटली बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से कंपनी ग्रो कर रही है, तो ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मान लो हमारे स्टाफ जो हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, स्टाफ्स का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टाफ है हमारा, उनका स्किल बहुत अच्छा है, जिसके वजह से हमारा कंपनी ग्रो कर रहा है। बट अगर इनको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है नॉन मॉनिटरी नेचर के आइटम्स है, नॉन मॉनिटरी नेचर के इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, तो इनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ऑल्दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। उसी तरह कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर हमारा कस्टमर हम जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है, देन अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द सेल, अल्टीमेटली इससे हमारा सेल बढ़ेगा। लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं लिख सकते, देन इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर देता है। अब आइए हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि विंडो ड्रेसिंग, दैट इज मैनिपुलेशन इज इन अकाउंट इज पॉसिबल। मतलब कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब या मैनिपुलेशन का मतलब ये हुआ कि अकाउंट में विंडो ड्रेसिंग यानी कि छेड़छाड़ करके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग पोजीशन को जो एक्चुअल पोजीशन है उससे अलग दिखाया जा सकता है, अपने फेवर में करके दिखाया जा सकता है। कहता है कि विंडो ड्रेसिंग दैट इज मैनिपुलेशन, यानी कि विंडो ड्रेसिंग या मैनिपुलेशन इन अकाउंट इज पॉसिबल टू शो द पोजीशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। मतलब अकाउंट्स में छेड़छाड़ करके, उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ मैनिपुलेट करके जो एक्चुअल पोजीशन है उससे हम अलग दिखा सकते हैं अकाउंटिंग पोजीशन को, तो बिजनेस पोजीशन को। इससे क्या होगा, जैसे मान लो कि सेल हमारा हुआ 1 लाख, सेल छोड़ो और दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। मान लो कि कोई भी कंपनी को टैक्स लगता है उसके प्रॉफिट के ऊपर, तो अगर टैक्स को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारी टैक्स लायबिलिटी, अगर प्रॉफिट को कम कर दिया जाए तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो प्रॉफिट को टैक्स करने के लिए मान लो मैनिपुलेट कर देते हैं, हमने क्या किया, अपने खर्चों को, एक्सपेंसेस को क्या किया, बढ़ा दिया, बढ़ा के दिखा दिया, यानी कि मैनिपुलेट किया, विंडो ड्रेसिंग किया, अपने सेल को कम करके दिखा दिया, सेल को कम करके दिखा दिया, विंडो ड्रेसिंग किया, मैनिपुलेशन किया। अपने किसी इनकम को बुक्स में दिखाया ही नहीं या कम करके दिखा दिया, ये भी विंडो ड्रेसिंग हुआ। तो कहता है कि मैनिपुलेशन इज पॉसिबल इन अकाउंट्स टू शो द बिजनेस पोजीशन डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। जो इसका एक्चुअल पोजीशन है उससे हम अलग इसको दिखा सकते हैं विंडो ड्रेसिंग इसके साथ छेड़छाड़ करके, तो ये एक लिमिटेशन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लिमिटेशन है
बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन लीड्स टू नॉन रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो एक डेफिनिट कन्वेंशन मतलब और कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर करते हैं, मतलब कुछ प्री डिफाइंड कन्वेंशंस हैं, प्री डिफाइंड हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फॉलो करते हैं हम अकाउंट्स लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल जो रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या होगा, नॉन रियलिस्टिक हो सकता है। मतलब जो वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो नॉन रियलिस्टिक मतलब अवास्तविक सूचनाएं दे सकता है, अवास्तविक हो सकता है। जो एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल पोजीशन है उससे डिफर हो सकता है, अवास्तविक हो सकता है। जैसे मान लो अभी हमने इस पॉइंट में पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। तो हम जब एसेट्स खरीदते हैं तो हम उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में एंड नॉट ऑन मार्केट वैल्यू, बट द मार्केट वैल्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट वैल्यू। तो हम अपने बुक्स में हमारा बैलेंस शीट, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एसेट्स के प्राइस को कुछ दिखा रहा है, जबकि मार्केट में उसका वैल्यू कुछ और है, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस कुछ और। अगर आज उस हम एसेट्स को बेचे तो हो सकता है कि जिस प्राइस पर हमने उसे खरीदा था, जिस प्राइस पे हमने उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया था, वो प्राइस ना मिले हमें। तो क्या है कि एक्चुअल पोजीशन कुछ और है लेकिन हमने बुक्स में उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, तो ये क्या होगा, एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट होगा। तो फ्रेंड्स ये 4 लिमिटेशंस हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि पहला है हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, मतलब एसेट्स को कॉस्ट बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है, हिस्टोरिकल बेसिस पर किया जाता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इग्नोर किए जाते हैं, विंडो ड्रेसिंग या मैनिपुलेशन पॉसिबल है अकाउंट्स में। और दूसरा लास्ट पॉइंट है कि हम अकाउंट जो करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के बेस पे करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस पोजीशन है, वो नॉन रियलिस्टिक हो सकता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आज के टॉपिक को आप समझ गए होंगे। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही ढेर सारे ऐसे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने सुझाव बता सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को आज यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।